अब मतलब डेवलपमेंट की राह पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, तो सुशील पंडित साहब दलील ये दी जा रही है कि डेवलपमेंट तो हमारा मसला ही नहीं था कभी, हम तो डेवलप थे ही। मतलब ये किस बात की खलिश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं ताहिर साहब, बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इनकी सियासत में डेवलपमेंट कभी मुद्दा रहा ही नहीं। हाँ। अब जैसे आप देखिए, इनकी सियासत में एक मैनिफेस्टो है, पीडीपी का मैनिफेस्टो है, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। उसमें इनका मुतालबा है, इनका आग्रह है कि पाकिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी के साथ चलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। इनका आग्रह है कि बॉर्डर खोल देने चाहिए। इनका आग्रह है कि जॉइंट मैनेजमेंट, ये लफ्ज इनके मैनिफेस्टो में है, जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए कश्मीर का पाकिस्तान और भारत में। शेयर्ड सॉवरेनिटी होनी चाहिए, जो संप्रभुता है वो बांटी जानी चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये इनका सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहता है जी कि उसमें वहां शरिया लागू होनी चाहिए। तो जो लोग तभी खलीश है ताहिर सईद, इस वर्ल्ड व्यू के हैं। अब बड़ा मुश्किल होगा, देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये सारी बातें समझाना बहुत मुश्किल होगा। पहले शायद आसान था, 2 साल पहले। ताहिर, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे हैं। निर्मल जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी दिवाली जैसा जश्न मनाती हुई नजर आ रही, और कहा यह जा रहा है कि दरअसल 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को एक तरह की नई आजादी मिली जम्मू कश्मीर को। कैसे? बिल्कुल, ये जश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही, ये पूरा देश मना रहा है। भारत वर्ष जो है इस जश्न को मना रहा है, क्योंकि आजादी इसलिए आई। एक किताब लिखी गई, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जी, कि आजाद देश के गुलाम शहरी एक उदाहरण है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो कि 4-4 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर में रहते थे, उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। उनको, हमारी यहाँ से बेटियां, उनकी बाहर शादी होती थी, उनके सारे हक जो है समाप्त हो जाते थे। बिल्कुल सही। आज वो उनको मिल रहे हैं। वाल्मीकि, शेख अब्दुल्ला ने अपने वक्त में उनको बाहर से लाया, पंजाब से लाया यहाँ पर सफाई के लिए। उनकी बेटे बेटियां जो अगर पीएचडी भी कर लेते थे, एमबीबीएस भी कर लेते थे, जम्मू कश्मीर में उनको नौकरी नहीं मिलती थी। यहाँ मध्यकालीन जो है सल्तनत पीरियड के कानून यहाँ पर चलते थे। आज यहाँ पर अलगाववाद, उग्रवाद जो हुआ है, इसी कारण से हुआ है कि यहाँ पर 370 आम कश्मीरी को लगता नहीं था। तो निर्मल सिंह साहब, आप हिंदुस्तानी ताहिर सईद या सलमान निजामी लोगों को कैसे काउंटर करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि देखिए आज कुछ फालतू लोगों को, यही लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, कुछ फालतू लोगों के हाथ में तिरंगा लेकर खड़ा कर दिया। ये कश्मीर की आवाम नहीं कह रही है, वो ये काउंटर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आप पर विरोध जता रहे हैं, कैसे काउंटर करेंगे? ये जो ऐसे पालतू ये हैं, ये पाकिस्तान के पालतू हैं, ये जिहादियों के पालतू हैं। इन्होंने जो है लाखों की तादाद पर यहाँ पर लोगों को मरवा दिया। इन्होंने आप कश्मीरी नौजवानों के हाथ में बंदूक से पकड़वा दी। ये जो लोग पालतू की बात करते हैं, ये जो पालतू हैं, इनके पाकिस्तान के जो इनका मास्टर है, उस मास्टर के द्वारा इनको यूज किया गया। और आज यही लोग इनके पार्टियों को पूछते हैं कि बताओ, आप कहते थे कि अगर 370 गया तो हाथ ही नहीं चलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, तिरंगे को कोई यहाँ पर जो है कंधा देने वाला नहीं होगा। तो ताहिर सईद साहब वही कह रहे हैं। निर्मल जी, ताहिर सईद साहब कह रहे हैं कि आज पिछले 2 साल में अलगाववाद सबसे चरम पर है। आप वहां डिप्टी सीएम रहे, आप बेहतर समझा सकते हैं। वो कह रहे हैं आज पिछले 2 साल में जो अलगाववाद बढ़ा है, ऐसा पहले कभी नहीं था। नहीं, ये झूठ मारे, ये गुमराह कर रहे हैं। आज हुर्रियत का रेलेवेंस नहीं है। आज सो कॉल्ड जो मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं, जो लूज एक्सप्रेशन वाले हैं, वो आज सिर्फ जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं। उनमें हिम्मत नहीं है ये बात करने की 370 वापस लौट। ठीक है।